की मुआशी मुहाज पर बड़ी कामयाबी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मंजूरी दी गई। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास की सदारत की। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। पाकिस्तान को $7 अरब की रकम 37 माह में एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम मिलेगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। वज़ीर-ए-आज़म का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। मुआशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुशाइंद है, जो मुआशी टीम की मेहनत का मुबोलता सबूत है। तरसीलात ज़र में इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास है। ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF पैकेज में मुआवनत पर सऊदी अरब, चीन और UAE का शुक्रिया। कर्ज की मंजूरी ने पाकिस्तान के दिवालिया होने के आगे बंद बांध दिया। मनफी सियासत की वजह से हमारी मुईशत दिवालिया के करीब आ गई थी। IMF प्रोग्राम की वजह से मुईशत में इस्तेहकाम आएगा, करेंसी मजबूत होगी। मुईशत के इस्तेहकाम के लिए अवाम ने बड़ी कीमत अदा की। महंगाई अवाम पर तूफान बनकर गिरी। महंगाई पर काबू पाने से लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा होगा। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। जहाँ पे हम आज से 1 साल पहले थे तो उससे बहुत बेहतर सूरत हाल है। इन्फ्लेशन के अंदर जो है अफरात ज़र के अंदर बहुत वाज़े तौर पर कमी नज़र आई है। एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नज़र आ रहा है। IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट में इजाफा नज़र आ रहा है। आपकी रेमिटेंसेस जो बाहर से तरसीलात ज़र आती हैं उसके अंदर बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है। रिजर्व्स के अंदर इजाफा हुआ है। तो बहुत सारी अच्छे इशारे नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात है, IMF मुआहिदा हो गया है। मुआहिदे के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। IMF मुआहिदे के बगैर आगे नहीं चल सकते थे। आज से 1 साल पहले की निस्बत मुआशी हालात बेहतर हैं। बहुत सारे अच्छे अशारिये नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है ग्रोथ के हवाले से भी आगे 3 से 4 माह में बेहतरी आएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम मुईशत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म के कड़े फैसले अवाम के लिए थे। कड़े फैसलों का बोझ गरीब आदमी ने बर्दाश्त किया। असद उमर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का जारहाना अंदाज अलीमीन गंडापुर पर बरस पड़ी। पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अलीमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या दरस दे रहे हैं। मरीम नवाज पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने की इजाज़त नहीं देगी। जो नौजवान 9 मई के मुकदमात में अंदर हैं उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। जिस भी अस्पताल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। भड़के मारना आसान है, हम गालम गलोच की सियासत नहीं करते। बिजली में रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। सियासत में ऊंच नीच हो जाती है। मुझे भी नहीं पता कि यहाँ कितने साल तक हूँ। मेरे पास जादू की छड़ी होती तो एक ही रात में सारे मसाइल हल कर देती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। मंसूर अली शाह एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। उस शख्स को क्यों अपनी पसंदीदगी का दाग उसके माथे पे लगा के उसके मुस्तकबिल को ख़राब करते हो? क्यों उसे आप फैज़ हमीद बनाना चाहते हो? आप उसे मत फैज़ हमीद की सतह पे घसीटो। आप आइन नहीं बनाते, आइन हम बनाते हैं, कानून हम बनाते हैं। आज अगर पार्लियामेंट कहती है कि हम एक आइनी तरमीम करने चाहते हैं तो एक क़यामत बपा है। हम आइन की पासदारी नहीं करते तो हमारी गिरफ्त आप कर लेते हैं। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहाँ जाएं। बानी PTI जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज़ हमीद की सतह पर मत घसीटें। बानी PTI शख्सियात पर तीर न चलाएं। चाहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह शानदार रवायात को आगे लेकर चलें। अदालती फैसले में बार बार इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। आइन कहता है कि आज़ाद रुकन 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। आप शमूलियत के लिए 15 दिन कहाँ से ले आए? सेनेटर इरफान सिद्दीकी मखसूस नशिस्तों पर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरहम तय हो जाना चाहिए। ऐसा फैसला जो आइन में मुतसादिम हो उसे कौन ठीक करेगा? अदालती फैसले में किसी सकम या गलती को दुरुस्त करेगा। सबसे बड़ी आला अदालत आइन की पासदारी करे। जब आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहाँ जाएं? आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं। जैसे हम वैसे आप भी आइन के ताबे हैं। आए दिन कानून ये कहकर ख़त्म कर दिया जाता है कि यह आइन से मुतसादिम है। पार्लियामेंट की आइनी तरमीम पर क़यामत बरपा है। 85 ममालिक में आइनी अदालतें मौजूद हैं। आइनी केसों में अदालत का बहुत वक्त ज़ाया होता है। लीगी रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरियात की बुनियाद पर होनी चाहिए, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा, हमें सपोर्ट करो। ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो जाए। चाहते हैं कि मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जद्दोजहद की, सब ने सबका जो हशर किया वो सामने है। बलूचिस्तान और केपी में रियासत की अमलदारी ख़त्म हो गई है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। आईनी अदालत का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पावर को ख़त्म करना है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी है। इलेक्शन फ्रॉड को बचाने के लिए हुकूमत को अपनी मर्जी के जज चाहिए। तहरीक इंसाफ के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। हमें कोई जलसा भी नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। और मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का वजाहती हुक्मनामा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। वजाहती हुक्मनामे के मामले पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। दरख्वास्तों के लिए फ्रीकैन को नोटिस भी नहीं भेजे गए। दरख्वास्त के सिलसिले में किसी चैम्बर में जजेस नहीं बैठे। हुक्मनामा अपलोड करने से कबल फाइल ऑफिस को भी नहीं भेजी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट चीफ जस्टिस कादिफा अदीसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद और बैनुल अक़वामी सफ़र और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। एफबीआर का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स न देने वालों पर पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद, गाड़ियों, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने, बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदियां शामिल। एफबीआर का हुक्म अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डाटा जमा किया जाएगा। एफबीआर दस्तावेज। अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल कैसे पूरा किया जाए? एफबीआर ने प्लान बना लिया। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने से 50 अरब का रेवेन्यू हासिल होगा। 1 नवंबर से 30 दिसंबर तक मजीद 20,000 दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब किया जाएगा। रिटेलर्स की 18,000 अरब की मार्केट को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करके स्टैंडर्ड शरह के लिहाज से टैक्स आयद किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के खिलाफ इकदाम 3 माह बाद शुरू कर दिए जाएंगे। इकदाम से मजीद 50 अरब रुपए का टैक्स हासिल किया जाएगा। इकदाम से टैक्स हदफ हासिल हो गया तो मिनी बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफबीआर हुक्म।